द इन्वेस्टमेंट पार्ट 2 का सम। ओके ना, मेजॉरिटी लोगों का मैंने ओरल ले लिया हूँ और लोगों को रेडी है थी। ओके, एक दो बच्चे का करेंगे। इसमें बच्चों हम लोग को नॉर्मल जो फर्स्ट मेथड था क्या करते थे हम लोग, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ना। फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट बिकॉज इंटरेस्ट कंपल्सरी था बच्चों। ना सेकेंड पार्ट जो सम है बच्चों, उसके अंदर फेस वैल्यू कॉस्ट तो ओके, बट इंटरेस्ट कंपल्सरी नहीं। इंटरेस्ट जब क्या हो रहा है बच्चों, डिविडेंड। ना वी गो प्रिपेयर डिविडेंड अकाउंट बच्चों, बट अगर क्वेश्चन में डिविडेंड मेंशन रहेगा तो अकाउंट ड्रॉ करने में। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में मेंशन है तो ये कॉलम ड्रॉ नहीं करना है। अनलाइक द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कंपल्सरी था बच्चों बिकॉज फिक्स्ड है, बट डिविडेंड इज नॉट फिक्स। क्वेश्चन रीड करो, इफ डिविडेंड के बारे में कुछ मेंशन है वी विल प्रिपेयर द डिविडेंड कॉलम। डिविडेंड के बारे में मेंशन नहीं रहेगा बच्चों तो हम डिविडेंड कॉलम ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके बच्चों, देखते हैं। लेट्स टेक द क्वेश्चन फर्स्ट। तो बड़ा बेसिक सिंपल क्वेश्चन रहता है बच्चों। On 1st April 2016, Mr. Rajesh hold 20,000 equity share of 10 each in H Limited. On 1st April 2016, Mr. Rajesh hold मतलब बच्चों opening balance 20,000 equity share 10 each in H Limited at a cost rupees 3 lakh. तो 20,000 शेयर है बच्चों, 10 रुपीज फेस वैल्यू है और उसका कॉस्ट है 3 लाख। On 1st July 2016, he purchased 4,000 additional share. Additional extra share purchase on 1st July of the same company, H कंपनी का। बट रिमेंबर बच्चों, कभी भी शेयर कंपनी से नहीं खरीदते हम लोग, कंपनी शेयर इशू करता है। ओके ना, तो अनलेस और अनटिल गिवन कि वो कंपनी से खरीदा है, खाली वो सेम कंपनी का शेयर खरीदा है, इट डजंट मीन कि कंपनी से खरीदा है। इट कैन बी परचेज फ्रॉम द अदर इन्वेस्टर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 64,000। तो उसने 4,000 और शेयर खरीद लिया बच्चों। On 1st October 2016, company issued bonus share. Company bonus share दे रहे बच्चों of 1 share for the every 6 share held on that date. 1 share for every 6 share. जिस दिन बोनस है on that date मतलब जिस दिन बोनस डिक्लेयर कर रहा है बच्चों, उस दिन जिसके पास भी 6 शेयर रहेगा उसको कितना शेयर मिलेगा बच्चों, 1 शेयर। 1 bonus share for every 6 share held. तो रेशियो क्या है बच्चों, 1:6, 6 पे 1 मिलेगा। ओके बच्चों। On 1st January 2017, he purchased right share. बाद में बच्चों right share भी दिया हुआ है, which is announced by company. Announced मतलब declared by company at the rate of 2 share for every 5 share held at the rate rupees 12 each. 2 share for every 5 share held. जिसके 5 शेयर है उसको 2 का राइट मिल रहा है बच्चों, और कंपनी ने रेट कितना रखा है, 12 रुपीज ईच। ओके बच्चों, तो राइट शेयर भी आ रहा है। पहला बोनस शेयर था बच्चों, रेशियो बोनस का था 1:6, 6 पे 1 मिलेगा। राइट शेयर का क्या रेशियो बच्चों, एट द कंपनी विल बी गिवन एट अ रेट ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। हर 5 पे 2 मिलने वाला बच्चों, एट द रुपीज 12 ईच है। On 31st March 2017, sorry 31st January 2017, he purchased 2,000 additional share और 2,000 का शेयर खरीदा बच्चों at a cost 36,000. On 1st February 2017, he sold 1,000 share. अब बाद में क्या है बच्चों, सोल्ड किया है। Prepare investment account for in the books of Rajesh for the year end 31st March 2017. ये पूरे सब में हम लोग रीड किया बच्चों, कहीं पे डिविडेंड वर्ड आया था, डिविडेंड नो, डिविडेंड वर्ड नहीं आया बच्चों। ओके, क्या क्या वर्ड आया, पहले परचेज किया है, फिर बोनस शेयर है, अगेन राइट शेयर है, देन परचेज या फिर सोल्ड है फाइनली बच्चों। ओके, देयर इज नो डिविडेंड वर्ड। तो जब डिविडेंड वर्ड नहीं है बच्चों तो हम लोग डिविडेंड कॉलम ड्रॉ नहीं करने वाले। ओके, रिमेंबर। तो अनलाइक द पहला हमने जो फर्स्ट पार्ट का सम किया उसमें इंटरेस्ट कॉलम फिक्स होता था, मंथ कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसमें हम कुछ नहीं करना है। ओके ना, कोई मंथ कैलकुलेट नहीं करना है। बच्चों ये अपना बुक्स ऑफ राजेश इक्विटी शेयर इन एच लिमिटेड, ध्यान से देखो तो हमने 2 कॉलम मिस कर दिया बच्चों, आइदर साइड 1 कॉलम होगा। डेट, पर्टिकुलर, वर्किंग नोट, पेज वैल्यू एज इट इज। इंटरेस्ट की जगह बच्चों हम लोग डिविडेंड अकाउंट ड्रॉ करें, बट दिस सब में डिविडेंड नहीं ड्रॉ करें। वाई, डिविडेंड नॉट गिवन।
डिविडेंड मेंशन रहेगा तो डिविडेंड कॉलम ड्रॉ करना बच्चों, अदरवाइज नो नीड टू डू डिविडेंड कॉलम। देन कॉस्ट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, फेस वैल्यू, वर्किंग नोट, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट। ओके, सेकेंडली बच्चों इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग जो डेट का कैलकुलेशन करते थे, शेयर वाले चैप्टर में डेट का कैलकुलेशन नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं अपने को। ओके, तो रिमेंबर, तो दो चीज इंपॉर्टेंट बच्चों, एक तो डेट का कैलकुलेशन नहीं करना है, और सेकेंडली इसके अंदर हम लोगों को डिविडेंड का कॉलम ड्रॉ नहीं करना है। ऑलवेज नहीं, हाँ डिविडेंड दिया है तो करेंगे हम लोग। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, सिंस डिविडेंड नॉट गिवन, given in question, hence no need to draw dividend column। बच्चों डिविडेंड नहीं दिया है तो हम लोग डिविडेंड कॉलम नहीं ड्रॉ करेंगे। ओके, अच्छा, डेट भी कुछ कैलकुलेट करना नहीं है बच्चों, एकदम जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसा आप करते जाओ चुपचाप। तो पहला क्या दिया बच्चों, राजेश होल्ड 20 the equities of 10 each at a cost ₹3 lakh। राजेश होल्ड ओपनिंग, अब हम लोग लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग, कुछ नहीं करना है, सिंपली ओपनिंग बैलेंस। डेट क्या बच्चों, 1 अप्रैल 2016 पर, तो 2016 1 अप्रैल, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, बच्चों टू बैलेंस ब्रोक डाउन। हमें तो शेयर बच्चों 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर्स बच्चों, 20,000 शेयर्स, तो उसका फेस वैल्यू 10 है बच्चों, तो 20,000 इंटू 10 2 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख, एंड कॉस्ट गिवन बच्चों 3 लाख, कॉस्ट है 3 लाख। बस कुछ वर्किंग नोट नहीं करना है। वर्किंग नोट बच्चों बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड और सेल, ये 4 आइटम का वर्किंग नोट होने वाला है। बोनस शेयर, राइट शेयर, डिविडेंड एंड सेल, बस। तो पहले 2 बैलेंस ब्रोक डाउन हो गया बच्चों, 20,000 शेयर है, अब रुपये 10 इज तो मल्टीप्लाई करके 2 लाख हो गया बच्चों, एंड देन 10 लाख इज द कॉस्ट गिवन। चलो आगे क्या है बच्चों, ऑन 1 जुलाई 2016 ही परचेज 4,000 एडिशनल शेयर ऑफ द सेम कंपनी फॉर रुपीज 64,000, और परचेज क्या, परचेज एंट्री कहाँ बच्चों, डेबिट साइड में। 1 जुलाई, टू कैश में 4,000 एडिशनल शेयर्स, 4,000 और शेयर हो गया बच्चों, तो 4,000 इंटू 10 बच्चों, पहले फेस वैल्यू के लिए तो 40,000, एंड इसका कॉस्ट है बच्चों 64,000, तो कॉस्ट है 64,000। तो बच्चों कुछ एकदम नया नहीं, एकदम बस ओनली 4 आइटम का वर्किंग नोट करना है। कौन सा बच्चों, एक तो बोनस शेयर, एक राइट शेयर, एक डिविडेंड और एक सेल, BRDS, ये 4 का ही एंट्री होने वाला है, मतलब वर्किंग नोट होने वाला बच्चों, बाकी सब डायरेक्ट आप कर सकते हो। Then the 1 October 2016 company issued bonus share. Company issued bonus share for one bonus share for every 6 share held. 6 पे 1 बोनस दे रहा बच्चों, तो वर्किंग नोट 1 बोनस शेयर। जब भी बच्चों बोनस, अभी बोनस आ रहा ना, बोनस शेयर, तो इसके पहले मेरे पास कितना शेयर था, 20,000 ओरिजिनल था पहले से ओल्ड, एंड 4,000 न्यूली परचेज। ओके बच्चों, सो टोटल शेयर हेल्ड बिफोर बोनस, बोनस के पहले उसके बाद कितना शेयर था, तो 20,000 शेयर ओरिजिनली एंड द 4,000 न्यू, सो टोटल 24,000 शेयर्स के पास बच्चों हेल्ड है। हेल्ड मतलब उसका है एट द मोमेंट। ओके, टोटल शेयर हेल्ड बिफोर बोनस, बोनस डिक्लेयर होने के पहले उसका कितना शेयर है, क्योंकि कंपनी क्या बोला है कि 6 जिसके पास है उसको मैं 1 दूंगा, तो जिसके बाद कितना शेयर है, इसके बाद 24,000। हाउ टू डू, क्या लिखने हैं बोनस
यहाँ लिखो हेल्ड। क्या रेशियो बच्चों, एक बोनस मिल रहा है कितने शेयर पे, 6 पे, 6 पे 1 मिल रहा है, कितना उसका हेल्ड अभी है 24,000, तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 24 बन जाए 24,000 अपॉन 6,000, कितना आएगा बच्चों 4,000। ये 4,000 क्या आ रहा है बच्चों, शेयर आ रहा है। मिस्टर राजेश को कंपनी कितना देगा, 4,000 उसको बोनस शेयर देगा बच्चों। ओके, तो गिवन द 1 बोनस शेयर फॉर 6 शेयर हेल्ड, 6 रहेगा तो आपको 1 मिलेगा। ओके बच्चों, 6 पे 1 तो कितना उसके पास है 24,000 है। कुछ बोलेंगे सर खाली ओल्ड वाले पे मिलेगा ना, नो, बोनस शेयर राइट शेयर, बोनस शेयर इशू किया तो उसके पहले का जितना शेयर है सब पे मिलेगा। राइट शेयर है तो राइट शेयर के पहले जितना मिलेगा सब पे मिलेगा। चलो ओके बच्चों, बोनस शेयर का क्या एंट्री था, बोनस शेयर का एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टेल बोनस शेयर। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर। इसके लिए क्या कुछ पैसे देना पड़ता है, नो, फ्री ऑफ कॉस्ट था बच्चों। ओके, ये हो गया अपना पहला वर्किंग नोट बच्चों। सो क्या किया हमने, पहले बोनस शेयर के पहले द टोटल शेयर हेल्ड बिफोर बोनस, बोनस से पहले कितना शेयर था, जब तो ये 2 शेयर है बोनस से पहले 20,000 एंड 4,000। 6 पे 1 का रेशियो दिया था बच्चों, तो 24 पे कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर, डेट क्या था बच्चों 1 अक्टूबर को, टू बोनस शेयर। ओके बच्चों, कितना नंबर ऑफ शेयर है, 4,000 शेयर है। वर्किंग नंबर 1, फेज 1 में कितना लिखेंगे बच्चों लोग, 40,000 10 इंच, बट कॉस्ट के कॉलम में डैश, वाई, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट, तो क्या कॉस्ट के कॉलम में डैश, बट फेज वाले में रहेगा। ऐसा देख लो बच्चों, उसके बाद पहले से 2,40,000 का फेस वैल्यू, अब 40,000 और मिल गया है, 2,80,000 का फेस वैल्यू है, लेकिन उसके कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ा। ठीक है बच्चों, ये आ गया बोनस शेयर। दिन क्या दिया बच्चों, 1 जनवरी 2017 he purchased right share, he purchased right share which announced by company, announced declared by company at the rate of 2 share for every 5 share held। हर 5 शेयर पे बच्चों उसको 2 शेयर का राइट है और उसने परचेस किया है। तो नेक्स्ट वर्किंग नोट है राइट शेयर। अब अगेन बच्चों, टोटल शेयर हेल्ड, टोटल शेयर हेल्ड बिफोर राइट शेयर। अब राइट इशू होने के पहले कितना शेयर उसके पास था बच्चों, तो देखो अब राइट का भी कर रहे हैं ना, उसके पहले कितना शेयर उसके पास है, 20,000 ओरिजिनल था पहले से, 4,000 न्यूली परचेज हो गया और 4,000 उसके बाद बोनस भी हो गया बच्चों, हमेशा रहेगा। ओके, ये बस बोनस जब डिक्लेयर होता है देखना उसके पीछे जितना सब ले लेना, डोंट वरी अबाउट द ओल्ड और न्यू और व्हाटएवर। राइट शेयर जब कर रहे हैं तो राइट के पीछे कितना शेयर सब ले लो, तो 20 पहले का था, 4,000 न्यू पर दिया, 4,000 बोनस था, ये हैविंग 28,000 शेयर। क्यों बच्चों, कितना शेयर उसका राइट से पहले का। नाउ यहाँ लिखने हैं राइट और यहाँ लिखो हेल्ड। बच्चों चलो मैं तो कितना बच्चों रेशियो क्या था, 2 शेयर फॉर द एवरी 5 शेयर हेल्ड, 2 राइट मिल रहा है उसके बाद 5 शेयर के लिए, 5 पे 2 है बच्चों, कितना हेल्ड है इसके पास 28 इंटू क्वेश्चन मार्क, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 28 अपॉन 5। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों 11,200 आएगा, 56,000 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 2, सॉरी 1, तो 5 2 जा 10, 11,200 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आंसर है। कोई बताएगा ये क्या है बच्चों, 11,200, इसको बोलते हैं हम लोग ऑफर लेटर। ये कोई टेक्निकल वर्ड किताब में नहीं ढूंढना,
ये आपके समझ में लिखा हो कि जो आंसर आता है इसको कूपन, वाउचर, पास बोल सकते हो। इसका मतलब कंपनी की तरफ से मिस्टर राजेश को कितना ऑफर आया है कि आप 11,200 मैक्सिमम शेयर खरीद सकते हो, ठीक है ना, इतना शेयर खरीद सकते हो। अब राजेश के क्या ऑप्शन है बच्चों, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है तो रिजेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो पूरा ही परचेज कर सकता है बच्चों, या बोलेगा कि उसने पार्टली परचेज किया, पार्टली रिजेक्ट किया या सोल्ड किया, ऐसा कुछ। अब ऐसा जब दिया बच्चों कि उसने 40% खरीदा, 60% खरीदा, तो सिंपली दिया है ही परचेज द राइट शेयर बच्चों, राइट शेयर खरीदा है। हाउ मच, अगर बोलता 60% परचेज तो हम लोग दो बार करते, 60% परचेज, 70% परचेज, आई विल डू द 70% परचेज, 30% अदर्स। ऐसा कुछ भी नहीं बोला, खाली बोला परचेज किया। तो परचेज किया तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे बच्चों, वी हैव अज्यूम दैट कि उसने पूरा परचेज किया रहेगा बच्चों। बड़ा समझेगा। ऑफर लेटर को देयर इज 3 ऑप्शन, फुल्ली एक्सेप्ट, फुल्ली रिजेक्ट और पार्टली एक्सेप्ट और पार्टली रिजेक्ट, है ना बच्चों। फुल्ली एक्सेप्ट मतलब उसने पूरा परचेज किया, फुल्ली रिजेक्ट मतलब उसको दिया था कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, ही डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग, और पार्टली मतलब 60% परचेज किया, 40% रिजेक्ट, हाफ परचेज किया, हाफ रिजेक्ट, ऐसा कुछ दिया है, खाली बोला परचेज किया है। तो क्या आप कौन सा ऑप्शन लोगे आप, फुल्ली रिजेक्ट कर तो दिया नहीं है क्योंकि दिया वर्ड परचेज किया है। क्या थर्ड ऑप्शन होगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन मतलब देना चाहिए 40% परचेज, 60% परचेज, ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है। इसका मतलब पहला ऑप्शन है बच्चों, उसने पूरा का पूरा लेटर खरीदा है, ठीक है ना। सो ही परचेज ऑल, जब ऑल परचेज किया तो एक शेयर कितने कंपनी दे रहा है बच्चों, 12 रुपए का दे रहा है, 11,200 इंटू 12, तो 00, 12 to 24, 2, 12 into 14, 1, तो 1,13,400। रिमेंबर बोनस शेयर फ्री मिलता, राइट शेयर खरीदते तो फ्री में नहीं होता बच्चों। अब आपको थियरी में मैंने बोला था राइट शेयर में 2 पार्ट होता है बच्चों, जितना आपने परचेज किया तो उसका एंट्री क्या आता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बराबर बच्चों। और जो अगर रिजेक्ट किया, किसी और को सोल्ड किया बच्चों, तो उसका क्या था एंट्री, कैश बैंक टू प्रॉफिट लॉस, ओके। वो थियरी में लिख के दिया, इसमें ऐसा कुछ दिया है कि 60% परचेज किया, बाकी 40% किसी और को बेच दिया, सर दिया था नहीं कि सोल्ड पे, वो सोल्ड दिया हुआ है राइट शेयर का नहीं, वो नॉर्मल शेयर बेचा बच्चों, नॉट गिवन द राइट शेयर। और राइट शेयर 1 जनवरी को बच्चों और 1 फरवरी को बाद में बेच रहा है, दैट इज नॉट राइट शेयर का, दैट मीन यहाँ पे राइट शेयर पूरा खरीद रहा है बच्चों। तो कैसे किया हम लोगों ने, टोटल शेयर है, पहले जब भी राइट शेयर बोले से बोलेगा तो देखना उस डेट से पहले कितना शेयर था उसके पास, फिर पूरा 28,000 शेयर है। 2 शेयर मिल रहा राइट का 5 के लिए, तो 28,000 के लिए हाउ मच मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11,200 यू गॉट बच्चों, ओके। तो 11,200 ऑफर लेटर है, दैट इज नॉट अ शेयर, डिवाइडेड बाय 5, 11,200 आ गया बच्चों। अगर उसने दे दिया फुल परचेज तो दैट इज 12 रुपीज के रेट में परचेज कर रहा है, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 1,34,400, ओके, दैट इज एंट्री। अब एंट्री क्या है बच्चों, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, 1 जनवरी 2017 को, 1 2017, 1 जनवरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर्किट नंबर कितना आपने शेयर खरीदा तो 11,200, 11,200 शेयर्स। सर्किट नंबर 2, अब बच्चों 11,200 शेयर, तो फेस वैल्यू कितना आएगा इनटू 10, तो 1,12,000, तो बच्चों 1,12,000 फेस वैल्यू आएगा, और उसका कॉस्ट कितना आया 1,34,400।
ये बच्चों ये हो गया। तो पहला वर्किंग नोट का बोनस शेयर, सेकंड वर्किंग नोट का बच्चों राइट शेयर का। ओके, अब आगे क्या दिया बच्चों, ऑन 31 जनवरी he purchased additional 2000 shares of the same company at rupees 36,000. 2000 additional share purchase किया, परचेज कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक ऑन 31 जनवरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 2000 शेयर बच्चों, 2000 शेयर, 2000 फेस वैल्यू बच्चों 10 के हिसाब से 20,000 और कितने में परचेज कर रहा है 36,000 रुपीज में, 36,000 राइट। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हो गया बच्चों। देन क्या दिया हुआ है, ऑन 1 फरवरी 2017 he sold 1000 shares at ₹20 each। 1 फरवरी को सोल्ड बच्चों, सोल्ड कहाँ आएगा, ऑन द क्रेडिट साइड। 2017 1 फरवरी को सोल्ड किया, तो व्हाट इज कमिंग इन कैश। कितना शेयर बेच रहा हूं बच्चों, 1000 शेयर्स। उसका फेस वैल्यू कितना बच्चों 10, तो 10,000 हो गया। कितने बेच रहा हूँ 20 रुपीज ईच बच्चों, 1000 इंटू 20 तो कितना आ गया 20,000 बच्चों, सोल्ड कर दिया मैंने। नाम में सोल्ड का वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। अगर मैं सोल्ड का वर्किंग नोट करता हूँ, वर्किंग नोट सेम 1000 शेयर है इंटू 10 तो कितना आएगा बच्चों 10,000। व्हाट इज दिस 10,000 फेस वैल्यू बराबर। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 20 रुपीज ईच है, तो 1000 इंटू 20 ये सेलिंग प्राइस, ठीक है बच्चों। सो 10,000 फेस वैल्यू का कॉलम है और 20,000 कॉस्ट का कॉलम आ गया। कुछ याद आ रहा है, जब सेल करते तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते बच्चों, याद है, हाँ वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शेयर चपटा है तो नहीं करेंगे। जहाँ पे भी कॉमर्स दिमाग में आ गए, जब आप बेचते हो तो यू हैव टू कंपेयर वेदर यू आर गेटिंग द प्रॉफिट और लॉस। तो वर्किंग नंबर 4 प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट लॉस का कुछ नया तरीका नहीं, वैसे बच्चों कौन सा रूल था, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन, वही रूल अप्लाई करना है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, सेम रूल एज पार्ट 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सेम रूल अप्लाई करना बच्चों जो इन्वेस्टमेंट के पार्ट 1 में हमने किया था, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट करंट ट्रांजेक्शन। तो सेम रूल अप्लाई करेंगे लोग, डेबिट माइनस क्रेडिट वाला। चलो यहाँ फेस वैल्यू और यहाँ कॉस्ट। अब याद है क्या करते लॉजिकल रूल कि जब पहला सेल है तो कुछ टेंशन लेने की होती नहीं है, फर्स्ट सेल है ना भी, तो डेबिट का पूरा कर लो टोटल। तो सेल करते उसका प्रॉफिट ना निकालना है, प्रॉफिट का रूल सेम है या पहले का था बच्चों, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। तो जो पहले ही ट्रांजेक्शन पहले सेल है बच्चों, तो पहले डेबिट कर लो और फिर कॉस्मेटिक का। ओके, उसके आगे क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं दिया बस प्रिपेयर। चलो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, सेल कर दिया। ओके ना, सेल था कितना 1000 शेयर था और रुपीज क्या फेस वैल्यू, तो 10,000 फेस वैल्यू बच्चों और सेलिंग प्राइस 20 था क्वेश्चन बच्चों, तो 1000 इंटू 20 तो 20,000 सेलिंग प्राइस, ठीक बच्चों, बाय कैश बैंक। वेरिएबल सेल किए बच्चों तो देयर विल बी प्रॉफिट लॉस निकालना ही है, ऐसा नहीं कि शेयर चैप्टर आ गया तो भी नहीं होगा। कुछ भी करते कॉमर्स स्टूडेंट का काम क्या है, जब भी आपने सेल किया कंपेयर वेदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या कुछ नया रूल है, नो, प्रीवियस रूल सेम रूल है पार्ट 1 ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा पहले करते तो वैसे क्या था, पहले डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। दिस इज माई करंट ट्रांजेक्शन बच्चों, ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन है, बराबर ना, ये करंट ट्रांजेक्शन है। जब ये करंट ट्रांजेक्शन छोड़ दो, पहले सेल है, तो डेबिट पूरा फेस वैल्यू का टोटल करो, 2 लाख प्लस 40 था 240, 280 एंड 20, 3 लाख 4,12,000 फेस वैल्यू बच्चों।
ये पूरा कॉस्ट का कॉलम टोटल करो तो दैट विल कम 5,34,400। ओके बच्चों, सब 10 फेज वैल्यू सोल्व करो तो उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट मल्टीप्लाई करो, you get 12,970.87, that is 71। दिस इज कॉस्ट है बच्चों, और एक जो कोने में देता क्या होता है इसको बोलो सेलिंग प्राइस। कंपेयर करके सेलिंग प्राइस ज्यादा तो अपना क्या है प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ लिखते हम लोग, डेबिट साइड। ओके बच्चों, बस आगे कुछ भी नहीं दिया तो क्या करना है, अकाउंट क्लोज कर दो, अकाउंट क्लोज करना। तो 4,12,000 4,12,000, so 4,02,000 the balance of face value। कॉस्ट कॉलम टैली करना पड़ेगा बच्चों, 5,34,400 प्लस 7,029, 5,41,429 minus 20, 5,21,429। लास्ट डेट क्या बच्चों 31 मार्च को बाय बैलेंस कैपिटल। ऐसा आपका शेयर से रिलेटेड सम। इसमें हमने अभी तक डिविडेंड नहीं किया कि मैंने सोचा अभी एक साथ पूरा मत दो, धीरे धीरे करेंगे हम लोग। ओके बच्चों, बहुत ईजी है, आपको खाली थ्योरी रेडी है तो ईजी है, थ्योरी रेडी नहीं है तो बच्चों ये नहीं हो पाएगा। ओके ना, थ्योरी रेडी है तो आपको एक ही समय समझ में आ गया रहेगा, कुछ नया नहीं किया मैंने। पहला तो पॉइंट बच्चों, डिविडेंड कॉलम बनाना है नहीं बनाना है, रीड द क्वेश्चन, सी वेदर डिविडेंड गिवन और नॉट गिवन। अगर डिविडेंड का कुछ मेंशन रहेगा बच्चों तो डिविडेंड कॉलम ड्रॉ करो, डिविडेंड मेंशन नहीं रहेगा तो डिविडेंड कॉलम बनाना नहीं। सर अगर बना दिए तो ओके, तो वो ऐसे डैश रहेगा, ब्लैंक रहेगा बच्चों। इफ यू ड्रॉ द डिविडेंड कॉलम, आपको डिविडेंड का एंट्री नहीं है बच्चों तो ब्लैंक रहेगा, तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। ओके, बट इट इज टाइम पास। चलो, तो सिंस द डिविडेंड नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू ड्रॉ द डिविडेंड कॉलम। ओके बच्चों, कितना करना है बच्चों, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट we need for bonus share। उसके बाद बच्चों राइट शेयर, then we need for right dividend, sale of a profit loss। ये 5 के लिए वर्किंग नोट चाहिए बच्चों। we need a working note for only 5, no need a working note for purchase। परचेज के लिए कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं बच्चों, सिंपली वो दिया था शेयर्स का वैल्यू दिया है, 4,000 शेयर्स, यू नो द 10 फेस वैल्यू तो 40,000 फेस वैल्यू और उसका कॉस्ट द गिवन। यहाँ पे परचेज था बच्चों 2,000 शेयर, तो फेस वैल्यू 10 एंड द कॉस्ट गिवन। तो रिमेंबर, तो इसके लिए आपको परचेज के लिए नो नीड टू वर्किंग नोट। ओके ना, तो वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे हम लोग। बोनस शेयर राइट, लॉजिक बोलो तो बोनस शेयर राइट शेयर कहाँ आएगा बच्चों, डेबिट साइड में आने वाला है, ये सब डेबिट साइड, राइट शेयर डेबिट साइड। क्या बच्चों, डिविडेंड रिसीव्ड तो क्रेडिट साइड, सेल किया बच्चों तो बताओ क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट हो तो डेबिट साइड, लॉस हो तो क्रेडिट नोट बच्चों। तो ओनली 5 वर्किंग नोट वी नीड बच्चों। एक बोनस शेयर के लिए आएगा वर्किंग नोट बच्चों, सेकेंड राइट शेयर के लिए वर्किंग नोट है, थर्ड डिविडेंड का रहेगा तो हम कल के समय देखेंगे बच्चों। देन सेल का वर्किंग नोट बच्चों लाइक दैट। अब देखो सेल का ही वर्किंग नोट जरूरत नहीं बच्चों, 1,000 शेयर था इंटू 10 ईच, तो 10,000 और 20 रुपीज ईच बोला बच्चों, तो डायरेक्टली आ जाएगा, तो नो नीड टू दैट वर्किंग नोट पार्ट ऑफ बट प्रॉफिट लॉस के लिए करना है बच्चों। ओके, तो आई होप कि आपको समझा रहेगा बच्चों कि ये कैसे करते हैं हम लोग। जब भी याद रखना है बोनस शेयर डिक्लेयर किया, बोनस का लाइन आना बच्चों, उसके पीछे आपका जितना भी शेयर रहेगा डेबिट साइड में सब कर दो, ठीक है ना। अब डेबिट में और उसमें कुछ क्रेडिट में लेस वाला तो माइनस करिए बच्चों। ओके, तो टोटल शेयर हेल्ड बिफोर बोनस, तो सेम रूल, बोनस डेबिट माइनस क्रेडिट कर दी। तो 20,000 शेयर्स, 4,000 शेयर, 24,000 शेयर्स। 6 पे 1 दिया था रेशियो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया
एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट टू बोनस शेयर, इन्वेस्टमेंट टू बोनस शेयर बच्चों, एंड द कॉस्ट कॉलम में डैश, व्हाई इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। देन देयर गिवन द राइट शेयर के बारे में बच्चों, अगेन राइट से पहले जितना भी शेयर रहेगा 20,000 ओरिजिनली, 4,000 न्यूली परचेज एंड दैट 4,000 द बोनस, 28,000। रेशियो क्या था बच्चों, 2 पे 5 मतलब 500 2 बोनस राइट शेयर, तो 28 पे हाउ मच, 11,000। बट यार हमें इसको शेयर का ही नहीं बोलना है बच्चों, ये ऑफर लेटर है। अगर इसमें अपने 3 ऑप्शन थे बच्चों, तो उधर ही परचेज ना, गिवन ऑल द रिजेक्टेड और द पार्टली परचेज, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो पूरा परचेज किया बच्चों। So इन्वेस्टमेंट टू कैश बैक बच्चों, ओके बस।